अलग अलग चीज होती है। हमने क्या सीखा था, सिर्फ सम इफ। ओके, सबको याद है ना सम इफ का फॉर्मूला? उसमें क्या होता था कि एक ही कंडीशन होती थी हमारे पास, और रिजल्ट आपके आते थे मल्टीपल, या दो रिजल्ट आते थे आपके सम इफ के। अब हमारे पास कंडीशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, उसमें क्या आती, एक कंडीशन थी। अब जो हम सीखेंगे इसमें आपको बहुत सारे कंडीशन होंगे, मतलब दो, चार से ज्यादा दो कंडीशन होगी इसमें। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सम इफ। क्या कहते हैं इसको? सम इफ। ठीक है, और क्या सीखेंगे, काउंट इफ। ठीक है, ये दो फॉर्मूले सीखेंगे, सम इफ और काउंट इफ का फॉर्मूला सबको दिखाई दे रहा होगा, नीचे मैंने लिखा है। इसके लिए अगर आपको पिछले सम इफ में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को कोई डाउट है सम इफ और काउंट इफ में? जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। सबको क्लियर है सम इफ का फॉर्मूला? ठीक है, तो हम, मेरे पास एक टेबल है, मैंने ये टेबल डाउनलोड किया है, तो आप देखिए टेबल। टेबल में क्या है आपके पास, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिटल स्टेटस है कि सिंगल है कि मैरिड है, ठीक है, टोटल चिल्ड्रन से कितने चिल्ड्रन है उनके, और आपको क्या है, एजुकेशन लेवल है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है, पेड अमाउंट है, और होम ओनर है। ठीक है, जिसके पास घर है तो यस है, जिसके पास घर नहीं है तो नो है। ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल है। आप देखेंगे इसके अंदर कितना बड़ा टेबल है, आप नीचे करते जाएंगे तो बहुत बड़ी टेबल है। आप क्या करेंगे, लास्ट तक जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो करेंगे तो लास्ट में आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितनी, हमारे पास कितने परसेंट का वो है, 7,813। ओके, माइक बंद कर लीजिए सब लोग अपना। सबको दिखाई दे रहा है टोटल कितने हमारे पास हुआ है रोज? 7,813 है, तो ये बहुत बड़ी डेटा होगी। 7,800, लगभग 8,000 डेटा है हमारे पास। कंट्रोल अप एरो करेंगे तो हम ऊपर आ जाएंगे, तो अब दिखाई देगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है। पहले क्या है, काउंटिंग करनी है कि बैचलर कितने हैं, ओके, और सिंगल्स कितने हैं। मतलब बैचलर है वो मैरिड कितने हैं और सिंगल कितने हैं, ठीक है, इतना काउंटिंग करना है। जैसे बैचलर है हमारे पास, वो कितने मैरिड है और कितने सिंगल है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एजुकेशन लेवल में, बैचलर है, पार्शल कॉलेज है, हाई स्कूल है। तो ऐसे करके हमें सबका निकालना है, जैसे बैचलर का भी निकालना, पार्शल कॉलेज का भी, हाई स्कूल का भी, पार्शियल हाई स्कूल का भी, ग्रेजुएट का भी। ओके, ऐसे करके हमें निकालना है सबका डेटा। ओके, काउंट करना है हमें। ओके, तो हम काउंट करने के लिए क्या करेंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ्स का। इफ्स का, आप इफ नहीं है, इफ्स है, ये एस लग चुका है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, काउंट लिख देंगे। इसके बाद क्या लिख देंगे, इफ। आपको दो दिखाई दे रहा है तो नीचे वाले पे जाएंगे हम, और टैब दबा देंगे। अभी हमसे क्या पूछा, क्राइटेरिया रेंज। रेंज पूछ रहा है हमसे, ये देखिए। अब क्या करना होगा, हमें ये एजुकेशन लेवल पहला है, एजुकेशन लेवल का, तो हमें एजुकेशन वाला पूरा रो, पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट करना होगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो कॉलम है वही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, पहला चीज ये, कोमा लगाएंगे। ठीक है, कोमा लगाते क्या पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया। आपको जो ये कॉलम सेलेक्ट किया है, इसमें आपको क्या ढूंढना है, मतलब आपको क्या चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए इसमें, बैचलर्स, तो अब मैं यहाँ से बैचलर्स को सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, फिर कोमा। अब पूछा क्राइटेरिया रेंज टू। अब हमें दूसरा रेंज लेना है, दूसरा रेंज कौन सा लेना है, मैरिटल स्टेटस वाला। तो हम, मैं पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें भी, फिर कोमा लगा दिया मैंने। ओके, सबको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या करना है मेरे को,
जो ये है स्टेटस, इसमें क्या करना है मेरे को, या तो मैरिड होगा बंदा या तो सिंगल होगा। तो क्या करना है मेरे को, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसको। ओके, बस ब्रैकेट बंद कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका कि हमारे पास कितने मैरिड बैचलर है, मतलब जिनकी शादी हो गई है लेकिन वो अभी भी बैचलर्स है। कितने हमारे पास, 1389, या 1300, 1389, 79 हमारे पास मैरिड बैचलर्स। अब बताइए। एक बार आप फॉर्मूला देखिए, क्या क्या मैंने पहला क्या क्या है, पहला स्टेप क्या था मेरा, काउंट इफ लगाया मैंने। उसमें क्या करना था मेरे को, रेंज लेनी थी। रेंज क्या लेनी थी कि मेरे को बैचलर ढूंढना है, कितने लोग बैचलर्स है। तो मैंने क्या किया कि बैचलर वाले कॉलम में जहाँ पे एजुकेशन लेवल है उसमें पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया। ओके, सेकंड चीज क्या किया मैंने, अब इस कॉलम में क्या ढूंढना है मेरे को, बैचलर्स। तो बैचलर्स को यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने। ओके, उसके बाद मेरे को जानना है कि कितने बैचलर्स मैरिड है। ओके, तो मैरिड वाले कॉलम में गया। ठीक है, मार्टल स्टेटस वाले में पूरा सेलेक्ट किया कॉलम। अब इसको कोमा लगाया, उसके बाद क्या किया मैंने, मैरिड। अब मेरे को क्या जानना है कि मैरिड कितने हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, फिर एंटर कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में ही। सर ये बगल में आपने जो चार्ट बनाई है, तो क्या जी, उसी में करना होगा क्या कि आप, मैंने हम खाली रो में भी हम वो कर सकते हैं कि इसके लिए भी हमें हमको चार्ट ही बनाना पड़ेगा? ये जो मैंने ये बनाया है, हाँ हाँ। ये आप, मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए बनाया है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले टेबल बना दीजिए। जैसे आप किसी को दिखाएंगे, कोई भी आप जॉब कर रही है, या आपने जो होगा मैनेजर होगा, उसको आपको डिटेल देनी है, तो आपको ऐसी प्रकार टेबल बनानी होती है कि उसको जल्दी समझ में आए। ठीक है, उसको अच्छा। समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहला, बैचलर्स कितने हैं, और क्या करना है, मैरिड कितने, बैचलर्स में मैरिड कितने। समझ में आ रहा है? दो कंडीशन लग रही है हमारी। पहला क्या है, बैचलर होना चाहिए, और दूसरा क्या है, उसकी शादी हो जानी चाहिए। तो तो हमारे हम पास कितने लोग हैं? है उसी का, उसी को रो को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते सर? हम अगर हम खुद ही काम कर रहे हैं तो? मैं समझा नहीं। नहीं, जैसे आपने भी ये बगल यहाँ पे टेबल बनाए ना सारे, जैसे आप क्या, एजुकेशन आपके लेवल है, मेरिड आप क्या, है। जी जी, ये मैंने टेबल बनाया है। जो ये हमारी टेबल है, ये डाउनलोड किया है मैंने एक तरह से, जहाँ पे कस्टमर नेम है। ऐसे तो ये टेबल बहुत बड़ा है, आपको दिखाया था मैंने कि 7,000 कुछ है इसमें डेटा है। 7,000 लोगों का डेटा है इसमें, 8,000 मान लीजिए। तो ये बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए। अब मेरे को क्या निकाला मैंने, कि बैचलर्स कितने मैरिड है। ओके, ये कितने मैरिड बैचलर्स है, बात एक ही है। मैं, कितने मैरिड जिनकी शादी होगी और बैचलर्स है, वो कितने हमारे पास, 1389। ओके, अब हमें पता करना है कितने बैचलर सिंगल है। ओके, आपको यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा मैरिड के आगे कितने बैचलर, मैरिड के आगे भी बैचलर है और सिंगल के आगे भी बैचलर्स है। ओके, तब मैं क्या करूंगा, ऐसे तो ड्रैग नहीं कर सकता। अगर ऐसे ड्रैग किया तो 0 0 आएगा, क्यों? कोई बता कोई बता सकता है कि क्यों 0 आ रहा है? कोई बता सकता है ये क्यों 0 आ रहा है? कोई भी बता दीजिए मेरे को। मैं इसको ऐसे तो नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो 0 क्यों आ रहा है? या मैं इसको या मैं इसको इधर की तरफ ड्रैग करूंगा तो 0 क्यों आएगा? कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए 0 क्यों आ रहा है। मैं कल आपको समझाया भी था। याद हाँ, करिए, क्या चीज कह रहा था, कि क्या चीज आपको याद रखनी है। वो क्या कहते हैं उसको, फिक्स नहीं किया है इसीलिए। हाँ जी जी, आलोक जी ने भी कहा है फिक्स करना है। हाँ, तो इसमें भी आपको फिक्स करना है। ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं हम, पूरा का पूरा
रो या कॉलम पूरा का पूरा फिक्स कर देते, लेकिन इसमें अलग तरीके से फिक्स करना है। कैसे फिक्स करना है? F4 लगा के नहीं होगा इसमें? नहीं, इसमें भी F4 लगा के ही होगा, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा सा अलग है। इस पहले क्या करते थे हम, कि इसको क्या करते थे, ये सेलेक्ट किया हमने, F4 किया, फिक्स हो गया। ओके, लेकिन इसमें अलग से करेंगे। पहले हम इसको फिक्स करते हैं पूरी तरीके से। जैसे ये हमारा एफ एफ कॉलम है, जो हमारा ये एजुकेशन लेवल वाला कॉलम है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमें जितना भी डेटा चाहिए सिर्फ इसी कॉलम में से चाहिए, तो हम इसको पूरी तरह से फिक्स कर देंगे। F4 किया, फिक्स किया। उसके बाद जो ये वाला कॉलम है, डी कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। सबको दिखाई दे रहा है, फिक्स कर देंगे। ओके, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब इश्यू आपकी यहाँ पे आएगी, क्या, जो K3 कॉलम है। K3 कॉलम कौन सा है, जो K3 रो कौन, सेल कौन सा है हमारे पास, ये K3 सेल हमें ये दिखाई दे रहा है सभी को, बैचलर्स वाला। ओके, सबको दिखाई दे रहा है। अब यस सर। इसको फिक्स करने का तरीका क्या है हमारे पास? फिक्स करने का तरीका ये है कि अगर आप इसको फिक्स करते हैं, तो आपको नीचे ड्रैग करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ जो कॉलम नंबर है वही फिक्स करना है। कॉलम नंबर फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, एक बार F4 दबाएंगे, सिर्फ हमें ये करना है, सिर्फ इसको करना है। ओके, ये हमें एक बार दबाया, दो बार दबाया। अभी क्या फिक्स हुआ है, किसके आगे डॉलर है, तीन बार दबाया। सबको दिखाई दे रहा है, किससे पहले, के से पहले डॉलर, इसका मतलब क्या फिक्स हुआ है, हमारा कॉलम नंबर फिक्स हुआ है। जो हमारा कॉलम है वो फिक्स हुआ है, कॉलम के जो है वो फिक्स हो गया है। ओके, और जो हमारा रो नंबर 3 है वो फिक्स नहीं हुआ है। वो फिक्स क्यों नहीं किया है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अभी भी जीरो आ रहा है, क्यों? आप एक बात ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं इसको। पहले क्या किया मैंने, इसको फिक्स कर दिया, जो F वाला हमारा जो कॉलम है उसको फिक्स कर दिया। सेकंड चीज क्या किया मैंने, जो ये वाला कॉलम है हमारा डी कॉलम, पूरा का पूरा डी कॉलम सेलेक्ट किया था, इसको पूरा फिक्स कर दिया है। ओके, फिक्स इसको कैसे फिक्स करना है ये ध्यान दीजिए। मैंने पूरे को फिक्स नहीं किया है, सिर्फ मैंने जो हमारा के कॉलम है इसको ही फिक्स किया है। ओके, अगर पूरे को फिक्स करना होता तो आप ऐसे फिक्स करेंगे, ये हो गया हमारा पूरी तरीके से फिक्स, कि डॉलर के से पहले भी आ रहा है और डॉलर 3 से पहले भी आ रहा है। तो क्या हो गया, ये हमारा के कॉलम नंबर और जो रो नंबर है दोनों फिक्स हो गया है। अब क्या हुआ है, हमारे पास 3 से पहले डॉलर आ रहा है, यानी हमारा जो रो नंबर है वो फिक्स हुआ है। अब हमारा के से पहले डॉलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि हमारा जो कॉलम नंबर है वो फिक्स हुआ है। ओके, जिससे पहले डॉलर आता है वो फिक्स होता है, ये बात याद रखिए। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, हमें उसके बाद क्या करना है, इसको फिक्स करना है। इसमें क्या फिक्स करना है, इसमें हमें फिक्स करना है रो नंबर। अब F4 कीजिए, F4 करते ही हमारा, ठीक है, आप यहाँ से जाइए, सिर्फ इसको सेलेक्ट कीजिए, F4 कीजिए। अब दो से पहले डॉलर लगाया मैंने, इसका मतलब क्या है, कि हमारा जो कॉलम नंबर, रो नंबर है वो फिक्स हो गया। एंटर करेंगे, आंसर आ गया। मेरे को पता है एक चीज ना बहुत कॉम्प्लिकेट है, ये समझ भी नहीं आएगी जल्दी किसी को। ओके, एक बार पहले आप देखिए और 1 मिनट सोचिए कर क्या रहा हूं मैं। सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी नॉर्मल फिक्स है। एक बार F4 करेंगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें हमें चेंजेस नहीं करना है। हमें जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो हमें पूरा का पूरा रो सेलेक्ट, जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर भी हमारा टोटल फिक्स है, क्योंकि हमें जो डी कॉलम है वो पूरा का पूरा जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसी में भी, या इसमें अप्लाई करें या इसमें अप्लाई करें, तो हमारा फिक्स होगा ये। लेकिन इशू क्या है इसमें, इशू क्या है हमारे इसमें, जैसे हम बैचलर सेलेक्ट किया है, बैचलर वाला ये रहा हमारे पास, तो हमने कॉलम क्यों सेलेक्ट,
ये है, कॉलम नंबर फिक्स क्यों किया, जो हमारा कॉलम नंबर है ये है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉलम है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप वर्टिकल ड्रैग कर रहे हो, ये होता है हमारा, जैसा ये होता है हमारा वर्टिकल ड्रैग होता है, और जो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रैग होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा वर्टिकल ड्रैग होता है और ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल ड्रैग। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें दोनों तरीके से ड्रैग करना है, एक तो हमें एक बार हमें वर्टिकल भी ड्रैग करना है, और दूसरा क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल भी ड्रैग करना है। ओके, तब ये देखिए आपका आंसर आ गया है। अगर आपको वर्टिकल ड्रैग करना है तो आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर फिक्स करेंगे। ओके, अगर आपको हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है तो आप क्या करेंगे, रो नंबर फिक्स रखेंगे। इतना चीज आप याद रखिए मन में। ओके, अब आप लोग एक बार फॉर्मूला देखिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। जल्दी देखिए आप फॉर्मूला, और डाउट पूछिए जल्दी, मेरे को पता है ये डाउट आएगा सभी के मन में, एक बार में ये फॉर्मूला किसी को भी समझ में नहीं आता। एक ही बार में सब हो जाएगा, सब एक ही लाइन पूरा भर जाएगा। जी जी, ये एक ही बार में हो जाएगा ये, आपको एक ही बार, जैसे हम करते नहीं थे वो फिक्स रेफरेंस, आपको मैंने समझाया पिछले क्लास में बताया था फिक्स रेफरेंस का है। तो उसमें क्या करते थे हम, कि एक ही जगह हम लिखते थे, जैसे हम क्या लिखते थे, जैसे हमें 30, 40, 50। ओके, 10, हम्म 10, 10, हमें तीनों में क्या प्लस करना है, 10। तो मैं क्या करता था, इक्वल टू लगाता था, ये हम्म किया, इसको किया, और एंटर कर दिया, तो ये प्लस हो जाता था, और फिर क्या करता था, नीचे से यूं करके ड्रैग कर देता था। ओके, तो ऑटोमेटिक सब में प्लस हो जाता था। ओके, ये होता था हम्म हमारा, ये होता था हमारा क्या, रिलेटिव रेफरेंस होता था ये हमारा। अब होता था एक फिक्स रेफरेंस, फिक्स रेफरेंस में क्या होता था हमारा, कि हमने क्या किया, मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ, देखिए सब जगह डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम्म अगर मैं इसको डिलीट कर दिया, अब क्या करना है, मेरे को सिर्फ एक ही बार लिखना है, और इसमें भी प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है। तो मैं क्या करता था कि यहाँ पे जो डेटा है वो उसको फिक्स कर देता था, जो हमारे 10 वाला जो कॉलम है, जो सेल है, इसको मैं फिक्स करता था यूं, हम्म इसको सेलेक्ट करता था और F4 से फिक्स करता था। ओके, फिर एंटर करता था, फिर मैं नीचे ड्रैग करता था, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता था 10 सब में। ओके, क्लियर है इतना, इसको कह देते हैं फिक्स रेफरेंस। कि हमने क्या किया, पहले तो एक काम किया कि F2 करता हूँ, तो क्या किया मैंने, 10 को फिक्स कर दिया। अब मैं इसको नीचे तक भी लेकर जाऊंगा ना, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भी आप नीचे भी यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, आप जितना भी नीचे लेके जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुका है हमारा 10। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे मान लीजिए आप लिखते हो 400, तो यहाँ पे 410 आ जाएगा, ये क्या है, हमारा 10 फिक्स हो चुका है। ओके, तो यहाँ यहीं पे मैंने वही फिक्स करने वाला ये अपनाया है तरीका। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा बैचलर्स है, पार्शल कॉलेज है, हाई स्कूल है, पार्शल हाई स्कूल है, और ग्रेजुएट डिग्री है, ये क्या है, ऑटोमेटिक ये सब किस में है? ये एक के एक कॉलम में है। ओके, आपको दिखाई दे रहा है कि कॉलम क्या है, के है, हमारा कॉलम क्या है, के है। कॉलम नंबर क्या है, के में हमारे एजुकेशन लेवल सारी की सारी लिखी हुई है। ओके, हम्म लेकिन जो हमारा रोल नंबर है वो बदलते जा रहा है, जैसे ये हमारा रोल नंबर 3 है, ये हमारा रोल नंबर 4 है, ये रोल नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे करते करते हमारा रोल नंबर चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे F2 किया, और जो हमारा कॉलम नंबर है वो फिक्स कर दिया मैंने। यानी फिक्स के ही की, फिक्स कर दिया। हाँ सिर्फ मैंने के को फिक्स किया है, आपको 3 के आगे डॉलर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैंने सिर्फ के को फिक्स किया है, हम्म क्योंकि के में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो ओके, सर थ्री क्यों लगाने का, तो फिर थ्री लगाया आपने के बाद। के बाद 3 लगाए,
हाँ नहीं, के आप कोई भी सेल को सेलेक्ट करते हैं ना, देखिए ये एड्रेस होता है हमारा, K3 हमारा क्या है, एड्रेस है ये, सेल यस का यस नंबर यस। है। मैंने जैसे ये हमारा क्या है, कॉलम नंबर K है और रो हम्म। नंबर 3 है, तो ये हमारा K3 हो यस। गया। तो आप ओके। जब भी सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऐसी एड्रेस देना पड़ता है। हम्म। ओके, तो मैंने क्या किया कि के आगे फिक्स कर दिया है, जो हमारा के कॉलम है फिक्स किया है, क्योंकि हम्म। चेंजेस नहीं हो रहे। टोटल जो हम्म। हमारी एजुकेशन लेवल है वो केवल के कॉलम में ही है। ओके, हम्म। सबको समझ में आया कि हमारी हाँ, ये एजुकेशन। सिंगल या मैरिड होगा वो उसका कॉलम पूरा फिक्स आ जाएगा। हाँ, ठीक है। पहले मैं, आप मेरी बात समझिए, क्या क्या मैंने कॉलम के फिक्स कर दिया, क्योंकि चेंजेस नहीं हो रहे। यस। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने रो नंबर फिक्स किया है। हम्म। रो नंबर फिक्स क्यों किया है, क्योंकि मैरिड और सिंगल ये दोनों के दोनों हमारे रो नंबर 2 में आ रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाई देगा ये हमारे रो में यस ही सर। आ रहे हैं। यस। तो ऐसे ड्रैग करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो आप दिखाई देगा, क्या मैं यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, कोई इशू नहीं है। पूरा तो ऐसे कैप्चर। आप, हाँ, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सम इफ्स का, और सम इफ्स और जो काउंट इफ है वो समझने के लिए आपको फिक्स समझना बहुत जरूरी है। आपको हम्म। किसी भी फॉर्मूला को समझने के लिए ना, मैं आगे भी बहुत जगह फिक्स का यूज करूंगा, हम्म। तो आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है, समझना। आप बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता इस है चैट लेवल पर बॉक्स हम में। पूरा अपना बॉक्स बना सकते हैं ही ना सर। जी, इस अभी जो आपने जो बताया, जो हम पूरा एक ही रो में लिखेंगे तो उसके बाद पूरा कॉलम बना पाएंगे, जितना भी ज्यादा होगा उतना। नहीं समझा मैं आपकी बात, एक बार रिपीट करेंगे दोबारा। आपने जो ये पहली लाइन लिखी ना, जो वो डेट बर्थ मैरिज स्टेटस टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन लेवल, ये सब हाँ हम बनाएंगे तो एक ही रो में बनाएंगे ना, एक ही हाँ कॉलम में, तो पूरा हाँ, सेल बन जाएगा। हाँ, ये सब एक ही कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा। अलग हाँ। अलग, ये एक सब एक ही रो में है और अलग अलग कॉलम में, जैसे ये हमारा हाँ। कॉलम ए में है, कॉलम बी में, ये कॉलम C D E F ऐसे करके हमारे अलग अलग कॉलम में डेटा होता है, वर्टिकल डेटा इसको कहते हैं हम, हाँ। कि जो हमारा डेटा है वो वर्टिकल में है। हाँ, ओके, तो वर्टिकल डेटा में हम पूरा जो लिखेंगे उसके बाद सेल में हम पूरा पूरा कर सकते हैं ना। हाँ, उसके बाद हम, आप सेल में कुछ भी लिख दीजिए, आपका हाँ। हेडिंग ऐसे ही लिखनी है आपको। हाँ, तो हेडिंग के कॉलम हम पूरा लिखेंगे, उसके बाद सेल पूरा बना पाएंगे ना अपने आप। हाँ हाँ, ठीक है, आप कर लीजिए। आप मेरे को एक बार फोटो खींच के भेज देना, आप जिस तरह बताना चाहती है। हाँ। ठीक है, पहले आप ये लोग बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं, काउंट इफ्स का फॉर्मूला। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। पहले ये बताइए, किसी को थोड़ा बहुत भी समझ में आया, क्योंकि एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। पूरा कंफ्यूजन है सर हमें। हाँ, मेरे को पता है इसमें कंफ्यूजन होगा। आप फिक्स करना समझ जाइए बस एक बार। क्या है कि हमारा जो कॉलम के है, कॉलम के दिखाई दे रहा है, कॉलम के में आपको दिखाई देगा कि सारा का सारा एजुकेशन लेवल है। बैचलर्स भी है, पार्शियल कॉलेज भी है, हाई स्कूल पे, जितने भी आपका एजुकेशन लेवल है वो कॉलम के में है। ओके, हम्म। ओके, सबको दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉलम के को फिक्स कर दिया। कॉलम के आगे डॉलर का साइन लग गया, मतलब कॉलम के हमारा फिक्स है। और 3 के आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉलम तो फिक्स हो गया है, लेकिन जो हमारे जो ये चेंजेस हो रहे, जैसे अभी हमारे बैचलर्स कितने रो नंबर में लिखा है, रो नंबर 2 में लिखा हुआ है। पार्शियल कॉलेज किस में रो नंबर में लिखा है, रो नंबर 3 में, ये रो नंबर 4 में। ऐसे करते करते हमारे कई रो में आपको, अलग अलग रो में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या एजुकेशन लेवल लिखी हुई है। ओके, हम्म। इसलिए तो हमने क्या जैसे किया। कि ऊपर वाला आपने किया सर, तो नीचे वाला भी अपने आप हो जाएगा। हाँ, अगर फिक्स करते तो अपना आप ही हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे, आपको ये सिलेक्ट, आप इसमें F2 करती है तो आपको ये हाईलाइट हो रहा है। अब हम्म। नीचे वाले में जाके F2 करती है तो आपका ये हाईलाइट हो रहा है।
ओके, यहाँ पे करते तो आपका ये हाईलाइट हो रहा है। आप इधर भी जाके करते हो F2, तो भी आपका यही हाईलाइट होगा। ओके, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके। अब जल्दी मेरे को एक बार चैट में बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो ही आपका क्लियर होगा, 100% कह रहा हूँ मैं। ये आपको जो रिकॉर्डिंग मिलती है उसको देख लीजिएगा एक और बार, क्योंकि ये जो सम इसमें फिक्स करने का होता है ना, फिक्स करने का तरीका, वो काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो जल्दी बता दीजिए कोई भी चैट में क्लियर है कि नहीं। किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब क्लियर नहीं है किसी को। सर क्लियर तो है पर थोड़ा डाउट है। कैसा डाउट है आप बताएंगे, मैं क्लियर करने थोड़ा की कोशिश कंफ्यूजन हो जाता है अभी अभी। आपने पूरा समझाया, मेरे को 2 बार समझाया, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो थोड़ा प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। हाँ जी, आपको भी इसमें सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। आप, मैं एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया। हम्म। अगर मैं बात करूँ, इक्वल टू लगाया मैंने, यस। फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया। काउंट इफ, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया। या तो पहले आप इसमें चले जाइए, या तो मेरिट वाले में चले जाइए, या फिर बैचलर वाले में। या तो आप एजुकेशन लेवल पहले ले सकते हैं, या फिर मैटेरियल स्टेटस है ना ये आप पहले ले सकते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, पहले मैं एजुकेशन लेवल वाली पूरी रेंज लेता हूँ। रेंज लिया मैंने, कोमा लगाया। ओके, फिर क्या है इसके अंदर मेरे को क्या ढूंढना है, बैचलर्स को क्या ढूंढना है इसमें, बैचलर्स को ढूंढना है। ओके, तो मैं बैचलर को सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया। अब मैं जाऊंगा इसमें, जो कॉलम डी है हमारे उसमें जाऊंगा, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, मेरिट वाला स्टेटस ढूंढना है। मेरिट कितने हैं, तो मैं इसमें गया, क्योंकि इसमें ही मेरिट लिखा हुआ है, तो इस कॉलम में गया, कोमा लगाया। उसके बाद मैं यहाँ आया और इसको सिलेक्ट कर दिया। इतना किया है बस मैंने, ब्रैकेट बंद किया, आंसर किया, आपका आंसर निकल जाएगा। अब मेरे को चाहिए कि सब में ये डेटा चाहिए, कि मैं ऐसे करके यूं नीचे करके ड्रैग करूं तो सब में डेटा आ जाए। अभी मैं करता हूं तो सिर्फ 0 0 आएगा। ओके, अभी मैं कर रहा हूं तो 0 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, फिक्स करूंगा। F2 किया मैंने। ओके, अब याद रखिए, अगर अब मैं यहाँ पे भी काउंट इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा ये तरीका। काउंट इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे भी, तो पहले क्या करूंगा, सेम चीज करूंगा, एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करूंगा, कोमा लगाऊंगा। अब क्या करूंगा, पार्शियल कॉलेज सेलेक्ट करूंगा, कोमा लगाऊंगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, कोमा लगाऊंगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये चीज और ये चीज में मैंने सेम चीज काम किया है दोनों जगह। सिर्फ मैंने बैचलर की जगह क्या सिलेक्ट किया है, ये पार्शियल कॉलेज, बस इतना ही डिफरेंस है सब में। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये सेम ही चीज है तो मैं यहाँ पे फिक्स क्यों नहीं कर दूं। अगर मेरे को पता है कि ये जो सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट ही करनी है, तो मैं बार बार लिखने की जगह मैं फिक्स कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, F4 करता हूँ, फिक्स हो गया। डी कॉलम में क्या आता है, ये टोटल लिखा हुआ है, ये सब में मेरिट और सिंगल लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी फिक्स कर देता हूँ। F4 किया, फिक्स हो गया। अब मेन चीज आती है हमारे इसके ऊपर, K3 में क्या लिखा हुआ है हमारे, बैचलर्स। ओके, हमारा कॉलम क्या है, ये कॉलम हमारा एक ही है, कॉलम क्या है, के। कॉलम सबको दिखाई दे रहा है, कॉलम के में ही सब लिखा हुआ है, ये हमारा कॉलम के है, के कॉलम के में हमारी पूरी एजुकेशन लेवल लिखी है। इसलिए मैं इसके आगे डॉलर का साइन लगा दूंगा कीबोर्ड से। डॉलर का साइन लग गया, ठीक है। या तो आप F4 से लगा सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से भी डॉलर का साइन लगा सकते हैं। शिफ्ट करके जो हमारा 4 नंबर का बटन होता है, इसको दबाएंगे तो आपका डॉलर का साइन लग जाएगा। ओके, तो हमारे क्या होगा, हमारे के फिक्स हो गया है। और जो हमारा रो नंबर क्यों नहीं चेंज किया मैंने, रो नंबर क्यों फिक्स नहीं किया मैंने,
क्योंकि हमारा रो नंबर बार बार चेंज हो रहा है। क्योंकि अभी बैचलर्स का निकाल रहे हो तो ये आपका रो नंबर फिक्स हो रहा है। फिक्स मतलब बैचलर का निकाल रहे हो तो आपका रो नंबर कितना है, 3 है। इसके बाद पार्शल कॉलेज का निकालोगे तो रो नंबर कितना है, 4 है। तो ये हमारा चेंज होता रहेगा, आप ड्रैग करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ओके, इतना सा सिंपल सा चीज है कि मैंने के को फिक्स क्यों किया, क्योंकि हमारे एजुकेशन लेवल की जितनी चीजें वो एक ही कॉलम में आ रही है, के कॉलम में, इसलिए मैंने के को फिक्स किया। अब बात करते हैं L2 को। L2 में पता क्या करेंगे, L2 में क्या है, ये मैरिड है। ओके, और सिंगल किस में, वो कॉलम नंबर M में। ओके, सिंगल किस में, कॉलम नंबर M में सबको दिखाई दे रहा है। और जो मैरिड किस में लिखा है, कॉलम नंबर L2 में। ये कॉलम नंबर L में लिखा हुआ है मैरिड, और जो सिंगल लिखा है वो M में लिखा हुआ है, ये सब याद रखिए। तो मैं क्या करूंगा, और जो हमारा रो नंबर है वो सेम है, यहाँ पे भी रो नंबर 2 है, यहाँ पे भी रो नंबर 2 है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ रो नंबर फिक्स करूंगा। मैंने रो नंबर फिक्स किया, डॉलर का साइन पहले लगा दिया 2 से पहले। ठीक है, किसी का सवाल है कि इसमें सब फिक्स कर दिया है? हाँ, इसमें जरूरी है कि सब फिक्स करना ही जरूरी है इसमें। एंटर करता हूँ, अब मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा। ओके, तो देखिए आपको आंसर आ गया। इसमें मैं सब फिक्स पता है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे डेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ चाहिए। पहले क्या करता था, मैं एक का आंसर निकालता था, मान लीजिए मैं कोई नंबर प्लस कर रहा हूँ, इक्वल टू लगाता था मैं, और क्या करता था, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, और एंटर कर देता था। उसके बाद क्या करता था, मैं सभी क्वेश्चनों में यूं करके ड्रैग कर देता था, आंसर आ जाता था। ओके, तो इसकी जगह हम मेरे को क्या करना है, इसमें आपको वर्टिकल भी, वर्टिकल के साथ आपको यूं यूं ड्रैग करने के अलावा, ऐसे ड्रैग करने के अलावा आपको ऐसे भी ड्रैग करना है। ठीक है, ऐसे ड्रैग करने के अलावा, सबको दिखाई दे रहा है, ऐसे ड्रैग करने के अलावा आपको ऐसे भी ड्रैग करना है, और काम नहीं कर रहा है, ऐसे ड्रैग करने के अलावा आपको यूं भी ड्रैग करना है। ओके, इसलिए मैंने आपको फिक्स करना जरूरी समझा इसमें। सबको ध्यान है, एक बार सभी लोग एक बार फॉर्मूला को देखिए, और एक बार आप कॉपी में लिख लीजिए। आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, पहले मैं सब में, सबको दिखाई दे रहा फॉर्मूला फिक्स करते हुए। सबको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला में, यस सर। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा डाउट है तो वो आपका डाउट कब क्लियर होगा, जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। ओके, आप, मैं एक बार क्या काम करता हूँ, इसके ऊपर से सब में से फिक्स हटा देता हूँ। ठीक है, सब में से मैंने फिक्स हटा दिया। अब आपको क्या करना है कि ये सेम लिखना है आपको, काउंट इफ, आपको कॉलम नंबर भी लिख देना है, F F। ठीक है, K3 भी लिखना है, DD भी लिखना है, L2 भी लिखना है। ओके, क्या, सेम लिखिए आप, इसके ऊपर आप एरो लगा दीजिए। ठीक है, एरो लगा के आप लिख दीजिए कि आपको कॉलम नंबर जो ये है इसको फिक्स करना है। उसके बाद आप के ऊपर एरो लगा दीजिए कि आपको सिर्फ के फिक्स करना है। इसमें आपको टोटल को मतलब एरो लगा दीजिए कि आपको डी और ये डी दोनों फिक्स करना है। इसमें आपको लगा दीजिए कि आपको इसमें दो के ऊपर एरो लगा दीजिए, और वहां पे लिख दीजिए फिक्स। ओके, सेम लिखिए, एक बार आप कॉपी में लिख दीजिए। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। आप कॉपी में लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, काउंट इफ्स का। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कल एक बार और पूछ लीजिएगा, कल और किसी और तरीके से या किसी सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझाऊंगा आपको। मैंने इस बार एग्जांपल नहीं लिया शायद,
इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, क्लियर है ना सभी को? थोड़ा बहुत भी क्लियर है सबको? यस सर। ओके, यस सर, क्लियर है। अब हम करते हैं सम इफ्स का। हमने क्या काउंट इफ्स किया, अब करते हैं सम इफ्स का। इक्वल टू लगाया मैंने। इसमें करना क्या है मेरे को, जो ये पेड अमाउंट है इसका टोटल करना है। जो आपको पेड अमाउंट दिखाई दे रहा है इसका टोटल करना है। कि कंडीशन क्या है कि उनका टोटल करना है जो बैचलर्स है और जिनका मैरिड है। मतलब एक तो बैचलर्स होना चाहिए और एक जिनकी शादी हो गई होगी, उनका टोटल यहाँ दिखाना। दूसरा टोटल कहाँ दिखाना है, यहाँ पे। या तो एक तो बैचलर्स होनी चाहिए और दूसरा क्या, सिंगल होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन आपको दिखाई देगी। एक तो बैचलर और दूसरा सिंगल्स, उनका टोटल आपको यहाँ होने चाहिए। ओके, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू सम इफ्स। टैब दबाया, फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो गया। अब क्या पूछा, ये सम रेंज आपको नीचे दिखाई दे रहा है, सम रेंज। सम रेंज में हमें क्या करना, सम जिसका करना होता है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉलम है वो सिलेक्ट कर लिया, उसका रेंज ले लिया। अब क्या बोला है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में क्या है, बैचलर ढूंढना है। तो बैचलर्स का है हमारे पास ये। ओके, उसके बाद क्या बोला हमने, क्राइटेरिया। पहला क्या बोला था, क्राइटेरिया रेंज, उसका बोला है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम क्या लेंगे, बैचलर्स, कोमा लगाएंगे। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज टू। रेंज टू में क्या लेंगे हम, ये मैट्रिक स्टेटस वाला। उसके बाद एक कोमा लगाएंगे उस पर हम, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरिड वाले में ब्रैकेट बंद। सिर्फ इसमें और इसमें बिल्कुल सेम चीज क्या है, मैंने सिर्फ इसमें क्या हुआ, हमारे पास ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ है। ओके, एंटर कर देंगे तो आपका टोटल आ गया कि बैचलर्स और जिनकी शादी हो गई उनका टोटल अमाउंट कितना है, इतना। सबको दिखाई दे रहा है? सभी लोग फॉर्मूला को देखेंगे एक बार, जल्दी देखिए एक बार, फॉर्मूला को देखिए सभी लोग। देख लिया पहले क्या क्या है मैंने, पहले मैंने क्या क्या पेड अमाउंट लिया है। उसने बोला था सम रेंज बोला था, इसलिए मैंने पेड अमाउंट लिया। दूसरा क्या बोला है, क्राइटेरिया बोला है। हमें क्या चाहिए, बैचलर्स। बैचलर्स कहाँ पे, एजुकेशन लेवल में। तो मैंने पूरा एजुकेशन लेवल का कॉलम लिया। उसमें क्या लेना था हमें, बैचलर्स। तो मैं बैचलर को सिलेक्ट किया। इसके बाद क्या है, डीडी। अब मेरे को क्या चाहिए था, मैरिड, इनकी शादी हो गई। तो मैं मैरिटल स्टेटस में गया। उसमें क्या लिया मैंने, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आके मैरिड मैंने सेलेक्ट करके एंटर कर दिया तो टोटल आ गया। अब मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो देखिए वही हाल है इसका भी। ठीक है, इसमें भी आपको दिखाई देगा कि 0 0 आंसर आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें भी आपको जिस हिसाब से इसमें फिक्स किया था आपने, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी फिक्स करना है। सबको दिखाई दे रहा है? मैं F2 करता हूँ, एक बार देखिए। ओके, उसी हम्म। हिसाब से हमें यहाँ पे फिक्स करना है। F2 किया है मैंने। पेड अमाउंट, पेड अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं करना, तो मैं पूरा का पूरा पेड अमाउंट फिक्स कर देता हूँ। हम्म। F4 से फिक्स किया। एजुकेशन लेवल में, जो एजुकेशन लेवल का कॉलम है, मेरे को चेंजेस हम्म। नहीं करना है उसमें। तो मैं क्या करूंगा, ठीक। एजुकेशन लेवल का फिक्स कर दूंगा F4। उसके बाद क्या है, मैं ये देखिए जो आपका ये वाला कॉलम है, कॉलम नंबर डी। हम्म। कॉलम नंबर डी को मैं पूरा फिक्स कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं K11 और L10 को। K11 क्या है, हमारा एक ही कॉलम दिखाई देगा सभी को कि बैचलर्स क्या है, एक हम्म। ही कॉलम है। एजुकेशन लेवल कितने है, वो एक ही कॉलम है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ K को फिक्स करूंगा। हम्म। ओके, सिर्फ K को फिक्स किया। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, मैरिड और सिंगल्स।
इस सब का सब किसने, वो एक ही कॉलम में है। सबको दिखाई दे रहा है कि कॉलम, जो कॉलम अलग अलग कॉलम है, जैसे ये हमारा कॉलम नंबर एल में, एक कॉलम नंबर हमारा, ये कॉलम नंबर एम में, देखिए आपको मेड कॉलम नंबर एल में, और ये हमारा कॉलम नंबर एम में। तो हमें जो कॉलम नंबर है वो फिक्स नहीं करना है, लेकिन जो हमारा रो है वो सिमिलर है इसका। जी जी, आपका सही है। इसने पूछा फिक्स क्या है। रुक जाइए, मैं आपको अभी कमेंट पढ़ता हूँ आपका। पहले देखिए आपको क्या करना है, इसको फिक्स करना है, 10 को। इसको करना है, सिर्फ 10 को करना है फिक्स। तो मैं इसके आगे डॉलर का साइन लगा दूंगा। या तो आप F4 कर सकते हैं। F4 किया, एक बार F4 किया तो आपका टोटल फिक्स हो गया, आपका कॉलम और रो दोनों फिक्स हो गया। अब एक बार F4 करते तो आपको 10 के आगे दिखाई दे रहा होगा डॉलर का साइन। तो सिर्फ आपका 10 फिक्स हुआ है। एंटर किया। अब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। F2 किया मैंने। ये सही है। मैंने ये फिक्स नहीं किया तो इसलिए आपको ये फिक्स कर लीजिए। कुछ तो इशू आ रहे हैं। ये ठीक है हमारे पास। मैं नीचे की तरफ ड्रैग किया। देखते क्या इशू आ रहा है हमारे पास। सम इफ्स लगाए मैंने, अच्छा ये मैंने फिक्स नहीं किया था ना, ये F वाला। आपको फिक्स, अगर आपका आंसर 0 0 आ रहा है तो समझ ले कि आपके फिक्स में कोई गलती है। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको फिक्स नहीं किया था। ठीक है, जो हमारा एफ, जो हमारा ये है एजुकेशन लेवल वाला, इसको फिक्स नहीं किया था, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ। अब आपका आंसर आ गया। ओके। अगर आपका 0 0 आ रहा है या कोई भी एरर आ रही है तो समझ लेना कि आपने फिक्स करने में कोई दिक्कत की है। आप बताइए, किसी को कोई डाउट है? नहीं, ऑल फॉर्मूला को फिक्स नहीं करना होता है इसमें। आपको फिक्स ना एक चीज को एक ही बार करना होता है। जैसे आपको पहले ये सिलेक्ट किया आपने, मान लीजिए, ठीक है। जैसे आपने कोई भी कॉलम या रो सेलेक्ट किया है, ये जैसे ये कॉलम सेलेक्ट किया, तो आप पहले इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने बैचलर सेलेक्ट किया, तो फिर इसको फिक्स करेंगे। बारी बारी फिक्स करना होता है। पहले आप बताइए सभी लोग, क्लियर है थोड़ा सा भी ये? यस सर, क्लियर है। यस सर। सभी सभी लोग बताइए एक बार, जल्दी चैट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एक बार। अगर अगर कोई चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जहां जहां मैंने हाईलाइट कर रखा है, सेलेक्ट किया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम डेटा बनाइए। मैंने 20 कॉलम तक किया है। अब 20 कॉलम तक आराम से डेटा बनाइए, सेम सेम टेबल बनाइए। इसके बाद आप ये भी लिख लीजिए, इधर से इधर का सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो जहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको छोड़ लीजिए, और ये इसको पूरा सेम डेटा बनाइए और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सर नीचे ठीक जो है, फॉर्मूला बताया ना वो एक बार कीजिए ना। फॉर्मूला नीचे देखना वाला, है। हाँ। हाँ।
F2 किया, अभी मैंने फिक्स कर ओके रखा है ओके। तो मैं फिक्स को हटा देता हूँ एक बार। ओके, तो मैंने फिक्स को हटा दिया है। आप एरो एरो लगा लगा के फिक्स लिख दीजिए। जैसे इसको टोटल फिक्स करना है तो इसको दोनों ओर में एरो लगा दीजिए फिक्स। इसको भी एफ, दोनों एफ को फिक्स करना है तो एफ को लगा दीजिए एरो फिक्स। इसमें क्या करना है, मेरे को सिर्फ के को फिक्स करना है तो के को एरो लगा दीजिए और फिक्स लिख दीजिए। इसमें मेरे को दोनों डी को फिक्स करना है तो एरो लगा दीजिए फिक्स। और इसमें मेरे को सिर्फ 10 को फिक्स करना है तो एरो लगा के सिर्फ 10 को ही फिक्स लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा आपको जल्दी समझ में आएगा। ये फिक्स करने का चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया ना ये फिक्स करने का तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आप ये चीज याद रखिए, जो चीज आपको वर्टिकल ड्रैग करनी होती है ना, वर्टिकल ड्रैग करनी होती है। वर्टिकल क्या होता है, मैं आपको फिक्स करने का एक और एग्जाम तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपको ये होती है वर्टिकल, मैं अगर आपको रो और कॉलम बता रहा हूँ तो आपको ये होती है, क्या होती है हमारी वर्टिकल। ओके, और ये क्या होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। ये क्या है हमारी वर्टिकल और ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल। जब हम डेटा को वर्टिकल ड्रैग करते हैं, जैसे हमें क्या करना है, पहले में आपको बैचलर्स चाहिए, दूसरे में आपको पार्शियल कॉलेज चाहिए, तीसरे में हाई स्कूल, तो क्या क्या होगा, ये हमारा डेटा वर्टिकल ड्रैग होगा। ओके, वर्टिकल ड्रैग होगा। वर्टिकल ड्रैग होगा तो क्या करना है मेरे को, सिर्फ कॉलम फिक्स करना है। ओके, अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल ड्रैग हो रहा है तो हमें रो नंबर फिक्स करना है, इतना याद रखिए। ठीक है, आप कोई भी सेल लेते हो, देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस में क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका एड्रेस क्या दिखाई दे रहा है, M20। M20 में क्या है आपका, ये हमारा M क्या हो गया, ये हमारा कॉलम नंबर हो गया, और 20 क्या हो गया, हमारा रो नंबर। ठीक है, कोई भी आपका सेल जो बनता है वो रो और कॉलम नंबर के इनटू से बनता है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसके बाद ही आपका सेल बनता है। उसकी एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इतना चीज आपको याद हो गया, समझ में आया थोड़ा बहुत भी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कल आपको हो सके तो नॉर्मल डेटा से समझा दूंगा एग्जाम्पल लेके। बताइए सभी लोग, किसको अभी भी डाउट है, अभी भी कोई ऐसा है जिसको पूरी तरीके से क्लियर है। डाउट नहीं पूछ रहा मैं इस बार मैं पूछा क्लियर है जिसको पूरी तरीके से। कोई ऐसा है जिसको 100% क्लियर है, कोई भी है ऐसा। सर क्लियर तो है, पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, अमित जी कह रहे हैं कि उनको 100% क्लियर है। ओके अमित जी, आप और कोई नहीं है जिसको 100% क्लियर है। फॉर्मूले में कुछ ही नहीं है, फॉर्मूले में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है बस। आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फिक्स करने का है। ध्रुव साहब भी कह रहे हैं उनको 100% क्लियर है। और भी यहाँ पे कई लोग हैं वो और जवाब नहीं दे रहे कोई। फैजान साड़ी जी आप बताइए, और परवेज लखानी जी आप बताइए। फैजा अंसारी जी और परवेज जी, आप मेरी आवाज आ रही है आप तक। ठीक है, परवेज अंसारी जी का मैसेज आ गया मेरे पास। और जो फैजा अंसारी जी, शोभना जी,
हाँ सर, समझ में आया था। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसका, फिर आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। ओके, F2 किया मैंने, देख लीजिए आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। कल मैं पक्का, आपके डाउट आने चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है ये क्लियर नहीं होता किसी से भी जल्दी, मेरे से भी नहीं हुआ था पहली बार में क्लियर। तो इसलिए आपको कल डाउट आने चाहिए आपके। ओके, कल ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसको डाउट आएगा और कल पूछेगा मेरे से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। ओके सर। ओके, तो रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं आप।